हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसवीजी को अपने जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करके और मॉडिफाई कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस को। ठीक है, तो मेन हमारा यही टॉपिक रहेगा कि कैसे एसवीजी और जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट रहेगी एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट का एक पोर्शन हम अपने इस एसवीजी के साथ यूज़ कर सकते हैं। डोंट वरी, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता, अभी अपन सिर्फ एक पोर्शन ही यहाँ पे कवर करेंगे, बाद में अपन डिटेल में पूरी एक प्लेलिस्ट भी करेंगे। बट अभी मैं आपको बता दूंगा जो भी पोर्शन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जस्ट एक पोर्शन मेरे को आपको इसलिए दिखाना है कि कैसे एसवीजी के साथ में आप इस तरह का लॉजिक बना सकते हो जहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी शेप का कलर चेंज, साइज चेंज, ये सब कर सकते हो। किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, इनबिल्ट करना अपन देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट और एसवीजी को मर्ज कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें अगर कोड की, कोड बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक हमने टाइटल लिखा हुआ है हेड सेक्शन के अंदर, और बॉडी में कुछ कमेंट लिखे हैं, और साथ में एक हेडिंग डाली है HTML बाय टेक्सचर मैथ। इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें आउटपुट दिख रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे एक और हेडिंग डालनी है, क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक सीख रहे हैं, और इस नए टॉपिक में क्या आएगा, एसवीजी प्लस जावास्क्रिप्ट या फिर इतना ही रखते हैं HTML प्लस जावास्क्रिप्ट फॉर, या ठीक है, इतना ठीक है। एसवीजी प्लस जावास्क्रिप्ट हमारा मेन है कि हाउ टू यूज एसवीजी, या फिर आप लिख सकते हाउ टू यूज प्रोसेस टू यूज एसवीजी विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमने हमारा आज का टॉपिक डाल दिया। अब इस टॉपिक के बाद में हमें क्या करना है, हमें पता है कि एसवीजी तो हमें यूज़ करना ही होगा, तो हेडिंग तो आ गई। अब हम इसमें एसवीजी इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है एसवीजी, और इस एसवीजी के अंदर आपको विड्थ में डालना है आपको 1000, और यहाँ पे डालेंगे हाइट में डालेंगे 500, फिर हम डालेंगे स्टाइल के अंदर डालेंगे बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इतना करके सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। अगर रिफ्रेश करने में कुछ इशू आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत पुट किया है, तो एक बार इसको वापस से देख सकते हैं। सॉलिड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, LIT। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एक प्रॉपर बॉर्डर आ रहा है हमारे एसवीजी पे। इसको इंक्लूड करने का पर्पस बस यही है कि हमें पता चल जाए कि कितना एरिया जो है वो एसवीजी के थ्रू ऑक्यूपाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एसवीजी ऐड हो गया। अब इस एसवीजी के अंदर हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, और फिर मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा। तो सर्किल ड्रॉ करना आई होप आप सबको आता होगा, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ जिससे क्लैरिटी मिले। ड्रॉ अ सर्किल। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया ड्रॉ अ सर्किल। अब इसमें हम सर्किल को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सर्किल। ठीक है, इस सर्किल के लिए हम यहाँ पे इसकी आईडी सेट करेंगे, क्योंकि आईडी के थ्रू ही आप इसको बाद में यूज़ करोगे, तो लिख देते हैं सर्किल 1। ठीक है, फिर हम इसकी CX वैल्यू डिफाइन करेंगे जो रहेगी 50। फिर हम इसकी वैल्यू डालेंगे CY जो रहेगी 50। ठीक है, CX हो गया, CY हो गया, फिर हम डालेंगे R जो होता है रेडियस, यहाँ डाल दिया 25। ठीक है, फिर हम लगाएंगे स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे, और स्टाइल में हम यूज़ करेंगे फिल। ठीक है, फिल के लिए कलर डाल देंगे रेड। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपल इसको सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। जैसे आप वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा रेड कलर का सर्किल हमें शो हो रहा है। यहाँ तक हमने कोई भी एनिमेशन अप्लाई नहीं किया, जस्ट एक सर्किल ड्रॉ किया है एसवीजी पे। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करेंगे। क्यों? रिक्वायरमेंट समझते हैं। रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको इस तरह से एक रेड सर्किल शो करना है यूज़र को फर्स्ट टाइम ब्राउज़र पे, और साथ में उसको एक ऑप्शन देना है जिस ऑप्शन में वो ये एक बटन उसको शो हो, और उस बटन पे
क्लिक करते ही यूज़र का जो ये रेड सर्कल आ रहा है वो थोड़ा उसका रेडियस बढ़ जाए और एक बड़ी रेडियस में वो शो हो जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आप जहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूटिलाइज करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ठीक है, इनपुट में हम क्या डालेंगे, इनपुट के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे टाइप। इनपुट को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे टाइप। टाइप में आ जाएगा बटन। बटन के बाद में आ जाएगा वैल्यू। वैल्यू में आ जाएगा क्या, चेंज रेडियस। ये हमारी वैल्यू हो गई। इन डिटेल आपको तब समझ में आएगा जब हम इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट के बेसिक से कवर करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ अपन उसको यूज़ करना मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे एक आइडिया रहे कि हाँ हम एसवीजी को जावास्क्रिप्ट से भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया इनपुट, टाइप बटन डाल दिया, वैल्यू चेंज रेडियस डाल दिया, ऑन क्लिक चेंज रेडियस फंक्शन डाल दिया। अब यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन किया। अब हमें इसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, एक चीज़ ये तो बाहर आएगा एसवीजी से, क्योंकि ये एसवीजी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ एसवीजी को आप यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद में यहाँ पे आ गया इनपुट, और अब हम लिखेंगे इसकी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में डालेंगे चेंज रेडियस, चेंज रेडियस, और यहाँ पे इसको इस तरह से लिख के, ठीक है, अब इधर लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ये केस सेंसिटिव है, तो जो चीज़ जैसी लिखी आपको वैसी ही लिखनी पड़ेगी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। और फिर यहाँ पे हम दे देंगे क्या, सर्किल, सर्किल 1। ठीक है, और इसके बाद में सर्किल 1 डाल दिया। अब इसके बाद में डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद में लगाएंगे सेट एट्रीब्यूट, सेट ATTRIBUT, और फिर इसमें डाल देंगे क्या, रेडियस कॉमा 50, और इसको करते हैं सेव। एक बार देखते हैं ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं। रिफ्रेश किया तो ये आपको यहाँ पे कोड में गड़बड़ दिख रही है, इसीलिए देखो यहाँ पे सारा कोड इस तरह से आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर नहीं हुआ कोड। तो इसको चेक करते हैं फिर से एक बार, क्या कहाँ मिस्टेक हुई है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिख के देखता हूँ, इनपुट, इनपुट एलिमेंट आ गया आपका, ये अपन पहले ही डाल चुके हैं। तो इनपुट में हमने लिखा बटन, वैल्यू में आ गया चेंज रेडियस जो कैपिटल C और कैपिटल R के साथ में है। फिर ऑन क्लिक हमने दिया चेंज रेडियस, और ये फंक्शन को ओपन क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट में हमने स्क्रिप्ट की स्पेलिंग ही यहाँ पे रॉन्ग लिखी है, जिस वजह से ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी। अब आप देखोगे फंक्शंस की कलर चेंज हो गए, मतलब अब प्रॉपर ये सही आएगा। तो अब यहाँ पे अपना एक बटन आ रहा है, इस बटन को क्लिक करके देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका रेडियस जो है बड़ा होके शो हो रहा है हमें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये केस सेंसिटिव है। अगर एक भी चीज़, जैसे अगर हम गेट एलिमेंट का ई छोटा लिख देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी वर्क नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो गेट एलिमेंट की वैल्यू थी वो गलत लिखी हुई है। ये केस सेंसिटिव है, आपको जो लिखना है एकदम सेम केस में लिखना होगा। ठीक है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब अगर इस इनपुट को हम इस एसवीजी के साथ में ही लिखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो इस केस में ये आपको यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इसको बेटर रहता है कि बाहर ही लिखें, और यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया, तो यहाँ पे रेडियस पे क्लिक किया, अभी आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, एंगुलर सर्किल। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रेडियस के लिए इसको यूज़ करना, आप चाहो तो इसको कलर चेंज के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई एनिमेशन आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जैसे यूज़र इस पर क्लिक करे तब वो एनिमेशन होना स्टार्ट हो। जैसे हमने देखे थे एनिमेशन मूव करता है ना, एक डायगोनल पाथ फॉलो करता है, तो वो सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओवरऑल आपको स्टेप्स यही फॉलो करने पड़ेंगे। आपको आइडिया हो गया कि एक पहले शेप बनाना है एसवीजी के अंदर। एसवीजी हम काफ़ी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इजीली आप बना पाओगे। फिर हमें एक बटन देना है, उस बटन के ऊपर आप फंक्शन सेट कर सकते हो, और फिर स्क्रिप्ट में जो भी आप फंक्शन यूज़ करोगे वो सारा आपका उस अकॉर्डिंग आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स आप प्रैक्टिस करो, और ऑलमोस्ट हमारा एसवीजी का पोर्शन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी एसवीजी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने थे वो सारे डिस्कस कर लिए। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से अब एक नई प्ले लिस्ट शुरू करेंगे, जो मे बी
या तो CSS पे होगी या फिर कोई और टेक्नोलॉजी पे की, जो भी होगा, बट वो भी हम स्क्रैच से स्टार्ट करके ही, मोस्ट प्रोबेबली वो CSS ही रहेगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक चरमत।